सोने की चिड़िया बनने से पहले हमें लोहे का शेर बन जाना चाहिए, तब जाके हमारी सुरक्षा होगी। नया साल आ रहा है। प्रार्थना के पलों में भी ईश्वर से उन घटनाओं के लिए धन्यवाद कहा जो हमारे हित में थी, और जो गाज की तरह गिरी उनके लिए क्षमा भी मांगी। फिर भी मन शांत नहीं हुआ। लौट के आके गरम गरम चाय के साथ चुस्कियां लेते हुए मन हुआ कि कुछ लेखा जोखा पुराने साल का लिया जाए। मैं चाहता हूँ आज हम सब बैठ के एक साथ पिछले साल का लेखा जोखा देखें, थोड़ा विचार करें और थोड़ा अगले साल के लिए आंखें उठा के देखें क्या होने जा रहा है। पिछले साल में सबसे पहला काम मोटा कि हमने चांद पे पदार्पण किया। हम पहली बार चांद पे पहुंचा भारत, और ये बहुत ही गर्व का विषय था हमारे लिए। दूसरा गर्व का विषय था G20 का हमने समारोह संपन्न किया। पूरे विश्व को दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि नाउ इंडिया इज ए राइजिंग पावर, और मैं आप पूरा देश आभारी हैं कि हमें ऐसा मौका मिला ये सब करने का। वैसे देखें, जनवरी की बात करते हैं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और एक बार लगा था कि पूरा देश हिल जाएगा, इकोनॉमी हिल जाएगी, फ्रॉड है, ये है, वो है। एक बहुत बड़ी साजिश का हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगा था जो काफ़ी खतरनाक था। लेकिन प्रभु की कृपा है, मुश्किल के बादल छटे, पता लगा ये एक सोची समझी चाल थी। एक टूल किट का आइटम था, और तभी हमें पता लगा कि देश के खिलाफ लोग काम से लगे हुए हैं। सभी हमारे शुभचिंतक नहीं हैं, हमारे विरोधी भी हैं। और फरवरी आते आते जब भारत सरकार ने बजट दिया तो हम सब खुश हो गए। बजट में सबके लिए सब था, मिडिल क्लास के लिए भी था, गरीब के लिए भी था, अमीर के लिए भी था, और किसान के लिए भी था। और कुछ ऐसा था जिससे लोगों को लगा कि यस, देश प्रगति पथ पर है। और मार्च में उसका सेलिब्रेशन हुआ। फिल्म RR का वो जो एक ट्यून, वो जो वो हिट हुआ जिसपे हमें ऑस्कर मिला, नाटू, जो लोगों के दिमाग पे चढ़ा और दुनिया में फैला और उस पर ऑस्कर मिला, तो ये एक तरह की अलग से उपलब्धि थी देश की। एक ऐसा शगुल था, एक ऐसा इनाम था जो लगा कि हम राष्ट्रीय नहीं, अभी अंतर्राष्ट्रीय भी होते चले जा रहे, और हमारी संस्कृति, हमारे गीत, हमारा सब कुछ लोग एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर अप्रैल एक बहुत संगीन घटना घटी। अतीक अहमद की हत्या हो गई। देश में सनसनी फैल गई थी। लगा था कोई सैलाब आ सकता है, कोई बड़ा अशुभ घट सकता है। लेकिन लोगों ने कोशिश की कि सच्चाई को जाना जाए और देखा जाए कि माफिया राज कितना गहरे तक समाज में घुस गया है। अगले महीने ही उसकी दुर्गंध आना शुरू हो गई जब पता लगा लोगों को कि लॉरेंस गैंग और दाऊद आपस में मिल गए हैं, और छोटा मोटा ये की दहशत नहीं थी, ये बड़ी दहशत थी। क्योंकि इन लोगों से पार पाना कोई आसान काम नहीं होता है। कहने को हमारे पास पुलिस भी है, आर्मी भी है, हम भी सतर्क रहते हैं, लेकिन जहाँ ये लोग पहुँचते हैं हम लोग नहीं पहुँच पाते, कोई नहीं पहुँच पाता। और दाऊद का नाम था, लॉरेंस का भी अपना नाम था, और अगर समाज में ये विद्रोह डालते
तो मुश्किल तो आनी ही थी। किसी तरह से बादल छट गए और अगले महीने ही आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में जाके योग दर्शन का नमूना पेश किया, विश्व शांति के लिए प्रार्थना की, लोगों को नई राह दिखाई, लोगों को बताया कि ये जो धन माया का मोह है, ये जो अशांति पैदा करता है, इससे पार पाने के लिए छोटा सीधा सा एक योग का सिद्धांत है। कुछ पल शांत होके आप अपने बारे में सोचें कि आखिर आप हैं क्या, और फिर आपको पता लगेगा कि आप कुछ भी नहीं, फिर आपको शांति की उपलब्धि होगी। बहुत अच्छा, यह हमारी एक उपलब्धि थी जो हमने अपने पास ही नहीं रखी, धरोहर को हमने सबको बांटा। जुलाई आई और दिल्ली में बाढ़ आई, तो ये, और आपको पता है, आपको ज़्यादा उनको पता है जो पानी में डूबे, जो नहीं डूबे उनको तो खबर के साथ में सन्नाटा तो हुआ, धक्का तो लगा, लेकिन जिनके घर बार बह जाते हैं उन्हें हमेशा के लिए बाढ़ याद रह जाती है फिर। और फिर तो अगस्त आया, और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा चांद पे भारत का उदय हुआ पहली बार। छोटी उपलब्धि नहीं है, हम बहुत नीचे से उठ के आ रहे हैं, हम सब साथ साथ हैं। हमने सब देखा है कि जब हमें छोड़ के गए थे लोग, तब हमारे पास कुछ था ही नहीं, और हमारे साइंटिस्टों ने इतना बड़ा कदम कि हमें चांद पे पहुंचा दिया, कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद अक्टूबर आया और एक बुरा विचार फिर आया। मैं बुरा तो नहीं कहूँगा, ना भला कहूँगा, लेकिन जातीय जनगणना का जो फिर से आरंभ हुआ, कहीं अच्छी बात नहीं हुई। मुझे शुरू से ही लगता है कि बार बार बंटना, बार बार बंटना, बार बार बंट के खड़े हो जाना, विभक्त हो जाना, ये बुरी बात है। एक राष्ट्र हैं, एक क्यों नहीं हो सकते? हम इस बात को भूल ही क्यों नहीं जाते कि हम बटे हुए हैं? इकट्ठे होकर चल पड़े तो हम एक अपार शक्ति बनते हैं, और फिर से बट जाएं हम, अपना अपना हक लेके अलग अलग बैठे, तो उसमें कौन सी तुक बनती है? एक बार इसकी कोशिश हो चुकी है पहले, मंडल का तमाशा लोगों ने देख लिया है, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर से उसी जातीय जनगणना को लेके फिर आप शुरू हो जाएं, मीन्स 50 साल पीछे फिर चले जाएं, यही मतलब है इसका। तो और अभी फिर बात हुई चल रही है, नए चुनाव अभी आ रहे हैं, कुछ पार्टियां इस बात को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हवा में लहरा रही हैं कि सत्ता मिलते ही हम जातीय जनगणना कराएंगे। किसको डरा रहे कि अगर बुरा करेंगे भी, किसका करेंगे? अपना ही, अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने देश का। जातीय जनगणना से हमें क्या मिलेगा? जहाँ एक बार हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और चांद पे होके आ गए हैं, फिर जातीय जनगणना पे चले जाएं, तो इसमें कौन सी बड़ी तुक है इसमें जाने की? लेकिन आप जानते हैं, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनको सबसे बड़ी बात तो वेस्टेड इंटरेस्ट की लगती है। वही बात करते हैं जो उनके हित की होती है। कहने को कहते हैं जनता का हित, देश का हित, गरीबों का हित, ये दे ओनली गो फॉर दी वेस्टेड इंटरेस्ट। अंत में अभी चुनाव हुए, दूध का दूध और पानी का पानी। जनता ने वोट अपनी लाडली पार्टी को दिया और उनका काम बना, और इसमें जनता का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। रेवड़ी कल्चर, कितनी ही रेवड़ी बांट लो आप, कितने ही झूठ बोल लो, कितने ही जान, लेकिन जनता जनार्दन जो न्याय करती है वो सच होता है। एक आज बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में 30 तारीख का अखबार है आज का, इसमें एक लेख लिखा है। लेख है सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के बारे में ये लेख लिखा हुआ है आज के अखबार में। एक 22 साल पहले की बात है, अडवाणी जी के साथ
उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर एक बात तय की थी, और वो था थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट, कि देश में हम 4 थिएटर कमांड बनाएंगे और उसके हिसाब से देश की सिक्योरिटी को हम विभाजित करके इस रूप में लाएंगे कि दुश्मन कहीं से भी आए, हम उसे लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे। कंसेप्ट कहाँ से आया, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। 71 की लड़ाई में ये बात हमने महसूस की थी कि जब हम हमला करने जाते हैं तब हमारे पास ज़रूरत के हिसाब से इंजीनियर्स आते हैं, सिग्नल्स आता है, टैंक्स आते हैं, तोपखाना आता है और एयरफोर्स आती है। इतने लोग हमारे पास जब आते हैं जब हम डिमांड करते हैं और लड़ाई में जा रहे होते हैं, और जब हम आके इकट्ठे होते हैं तो अजन्मियों की तरह मिलते हैं। पहले से तो मिले नहीं होते, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा है, और हमले में जा रहे होते हैं। हमने ये महसूस किया था कि ये बात ठीक नहीं है। अगर हमारी टीम पहले से तैयार हो, जिसमें हम हो, तोपखाना हो, हवाई जहाज का कंटेंट जो भी आना है वो हो, टैंक वालों का जो भी जाना है वो हो, इंजीनियर, सिग्नल, सब के सब, एक इंटीग्रेटेड, एक ऐसी फॉर्मेशन जो सेल्फ कंटेंट हो, जो जरूरत हो जिसको लड़ने के लिए पहले से ही बनी हो, वो एक दूसरे को जानते हो, तब वो जाएं अटैक में, सफलता के चांस तब ज़्यादा होते हैं। इस बात को मान्यता दी गई और इस कंसेप्ट को बिल्कुल उतार दिया एक ढांचे में कि यस, इस ढंग से हम 4 थिएटर कमांड बनाएंगे पूरे देश के लिए, और इसी पैटर्न पे हम ट्रुप्स और ग्रुप्स को बांट के उनको प्लेस करके रखेंगे कि लड़ाई के टाइम पे कोई कहीं से दौड़ के ना आए, वो वहीं हाजिर हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की विविधता बहुत है। आप जानते हैं, उधर लद्दाख और तिब्बत, इधर रण ऑफ कच्छ, राजस्थान, पंजाब के प्लेन्स, साउथ, कितना विस्तार है हमारे देश का। लड़ाई के टाइम में मूवमेंट्स करना पड़ जाए तो मुश्किल आ जाती है। इसलिए हमने कहा कि 4 थिएटर कमांड में पहले से ही लोगों को वहां प्लेस करके रखा जाए, ताकि लड़ाई के टाइम पे दौड़ भाग या मारा मारी की जरूरत ना पड़े, या वो अजनबीपन जो आता है वो ना रहे। आज हम 14 कमांड लेके बैठे हैं, और कल को आप जानते हैं इजराइल में क्या हुआ, उनको तो भनक नहीं लगनी दी दुश्मन ने। आज वो बॉर्डर को छलांग करके वो बाइक ग्लाइडर्स के जरिए उन्होंने बॉर्डर पार कर दिया रात को, और सिविलियंस को, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, सबको उठा के बंदी बना लिया सोते हुए। कोई रिएक्शन टाइम नहीं, कोई पहले से तैयारी नहीं। आज हमें कुछ पता नहीं कि हमारे साथ बैठा हमारा दुश्मन, हमारे ओपन है, हमारे साथ हमारे दुश्मन बैठे, उनके बाहर से नहीं आना है। वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो क्या गुल खिला देंगे, हमें कुछ पता नहीं। आज हमें मिलिटेंसी की जरूरत है। आज हम चाहते हैं कि हमारा हर नागरिक सिक्योरिटी के बारे में जागरूक हो। आज हम चाहेंगे कि हमारा देश अभी जो थिएटर कमांड हमने बनाने की कोशिश की है उसको डिले ना करें। अभी हम अपने पर्सनल ईगोज या पर्सनल बेनिफिट्स को लेके हम उसमें अड़ंगा ना लगाएं, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम अपने थिएटर कमांड लेके सिक्योरिटी के हिसाब से हम लैस हो जाएं। सोने की चिड़िया बनने से पहले हमें लोहे का शेर बन जाना चाहिए, तब जाके हमारी सुरक्षा होगी। इसके बाद मैं बात करूंगा अपने उपन्यास की, जो मैं नया लिख रहा हूँ, रामचरण जासूस उपन्यास है। पहले भी जिक्र मैंने किया था कि इसका एक ही एम है, ये दिखाना कि जासूस एक ऐसी बला का नाम है जो अनभोर में आपके पास आके बैठ जाता है, आपका परम मित्र बन जाता है, आपका सहयोगी बन जाता है, और अंत में आपको ही लेकर डूब जाता है। रामचरण हमारा मित्र बन गया है।
रामचरण हमारा परम मित्र बन गया है और रामचरण आगे क्या गुल खिलाएगा वो बाद में बताऊंगा। अगले बार लिख रहा हूं, अभी अगले बार फिर आपको बताऊंगा कि रामचरण आप क्या गुल खिलाने जा रहा है। आज के लिए अच्छी कविता लिखी है। आज के लिए मैंने आपको कविता सुनाता हूं, देखते हैं। कविता परिचय। परिचय प्रथम मात्र अनुमान। परिचय प्रथम मात्र अनुमान है ये कौन नया मेहमान। रूप स्वरूप है अजब गजब। रूप स्वरूप है अजब गजब। मीठी मधुर मधुर मुस्कान। हंसती हिरनी बहता झरना। आप देखिए, हंसती हिरनी बहता झरना। मन गाता कोई मीठी तान। छू लो मुझको, छू लो मुझको मैं अभिलाषा। छू लो मुझको मैं अभिलाषा। नारी हूं नर की पहचान। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।